नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा है। तो क्या सरोजिनी नायडू होंगी, उमा भारती होंगी, प्रतिभा पाटिल होंगी या इंदिरा गांधी होंगी? तो कौन होंगी? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो कौन थी जल्दी बताइएगा। तो कौन होंगी? वो प्रतिभा पाटिल होंगी। कौन होंगी? प्रतिभा पाटिल। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। देखिए इंदिरा गांधी कौन थी? तो ये पहली पीएम थी। कौन थी? पीएम होंगी। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 क्या कहता है? डी वाई पाटिल स्टेडियम कौन सा? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होगा? क्या मुंबई में, चेन्नई में, पणजी में या शिलोंग में है? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 2 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो ज्योतिबा फूले होंगे, जितेंद्र नाथ दास होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, जयप्रकाश नारायण होंगे। तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण। कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 3 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? क्या 1820 में, 1929 में, 1940 में या 1945 में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो ये कब होता है? 1829 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा। क्या हुआ? 4 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 5 क्या कहता है निम्नलिखित में से धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा कौन सा दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से होगा? क्या ईसाई धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो किस धर्म से होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो इसका संबंध किस धर्म से होगा? जैन धर्म से। किससे होगा? जैन धर्म से होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 हुए। तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं 24 में। तो 24 में कौन होंगे? 24 में तीर्थ कौन कौन थे? तो महावीर स्वामी होंगे। कौन होंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी होंगे। कौन होंगे? स्वामी। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा होगा? क्या लोथल होगा, कालीबंगा होगा, मोहनजोदड़ो होगा या हड़प्पा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन सा होगा? हड़प्पा होगा। कौन सा खोजा गया था सबसे पहले? हड़प्पा। सही आंसर क्या होगा 6 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या दशरथ होगा, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा है। तो कौन था? बिंदुसार होगा। कौन होगा? बिंदुसार। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। 7 का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कौन सा नेशनल मैथमेटिक्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब होता है? कि 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 27 दिसंबर को? तो गणित डे कब होता है? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? बी सही होगा। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद, देखिए कौन सी धर्म संसद महासभा में भाग लिया था? तो धर्म संसद महासभा में कब भाग लिया? क्या 1889 में, 1890 में, 1893 या 1900 में? तो कब भाग लिया था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कब भाग लिया था इन्होंने? 1893 में। कब लिया था? 1893। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये कहाँ पर होती है? अमेरिका में। कहाँ हुई थी? ये यूएसए। कहाँ पर होती है? यूएसए में। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो किसमें? बनारस में हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? क्या सरोजिनी नायडू, मैडम एच पी ब्लैक स्ट्रिकी ने, मदन मोहन मालवीय या एनी बेसेंट ने? तो किसने रखी थी? सही आंसर क्या होगा 10 का?
किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने। किसने रखी थी? एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? 10 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक जो रॉकेट होता है तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस पर करता है ये? क्या गति शक्ति का संरक्षण, कूलम का नियम होता है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, या केपलर का नियम होता है? तो कौन सा किस पे काम करता है ये? गतिज कौन सा? गति शक्ति का संरक्षण होता है। किस पे? गति शक्ति का संरक्षण। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 11 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है विद्युत। देखिए विद्युत क्षेत्र के मान किसके बराबर होता है? तो किसके होता है? गति के, चालकता के, ध्रुवीय ध्रुवीय के, या फ्लक्स के। तो किसके बराबर होता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसके बराबर होता है ये? विद्युत फ्लक्सर के। किसके? फ्लक्सर। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित होगा? क्या हडसन, राइनर, डेव्यू, या थेम्स के? तो किसके किनारे बसा हुआ है लंदन शहर? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसके? थेम्स की नदी। किसके? थेम्स के। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। 13 का क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कौन सा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या 1962 में, 1952, 1972 में, या 1982 में? तो कब लागू होता है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कब लागू होता है ये? 1972 में होता है। कब होता है? 1972 में। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे ये? क्या पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, या हरियाणा के? तो कहाँ के रहे थे? कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। तो इनका जो अभी हाल ही में कवर 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कहाँ के रहे थे? सही आंसर क्या हुआ 15 का? तो किसके रहे थे? हरियाणा के। किस राज्य के रहे थे? हरियाणा। सही आंसर क्या हुआ? तो 15 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो किस कृति के लिए मिला था इनके लिए? तो देखिए क्विल पट्टी के लिए, गीता कौन सा राष्ट्रीय गीत के लिए, गीतांजलि के, या अमर सोनाल के लिए? तो किसके लिए मिला था? सही आंसर क्या हुआ 16 का? तो किसके? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था ना? गीतांजलि। कब मिला था ये? 1913 में मिला था। कब मिला था? 13 में मिला था। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा। क्या हुआ 16 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? क्या तिलहन से होगा, जूट से, शहद से, या कपास से? तो किससे होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तिलहन से होगा। किससे होगा? तिलहन से। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 17 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फूलों का जो मादा प्रजनन का अंग होता है तो कौन सा हो गया है? क्या होता है? क्या माइनोएसियम होता है, जोशियम होता है, जाइंग होता है, या पुलिकेसर होता है? तो क्या होता है ये? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो कौन सा होता है? जायंग होता है। कौन सा होता है? जायंग। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 18 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कौन सा FSSAIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर होगा? क्या चेन्नई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 19 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है उत्पादन शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो उत्पादन शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित होगा? क्या राजस्व से, कृषि से, रक्षा से, या किससे? स्वास्थ्य से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किससे संबंधित होगा ये? राजस्व से। किससे होगा? राजस्व। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है उच्च उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला पूछे तो कौन थी? क्या न्यायमूर्ति एम
एम फातिमा बीवी थी, न्यायमूर्ति पी खालिदा थी या न्यायमूर्ति जेमजीरा इस्लाम थी या न्यायमूर्ति एम फारूक थी। तो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन थी? फातिमा बीवी थी। कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 21 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होगा? क्या राजीव गांधी खेल रत्न होगा, अर्जुन पुरस्कार, देखिए पुरस्कार होगा। क्या होगा ये? पुरस्कार। पुरस्कार होगा, पुरस्कार होगा या द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा या ध्यानचंद पुरस्कार होगा। तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा? वो राजीव गांधी। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद है। इसका नाम क्या होगा? अब मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद कर दिया गया है। इसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित होगा? ये खेल से होगा। किससे होगा? खेल से होगा। द्रोणाचार्य ये किससे होगा? इस ये कौन को मिलता है? तो कोच को मिलता है। ये किसे में दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। तो किसके? भारतीय दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय के चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम में। तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। कहाँ पर? चेन्नई में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो कौन बने हैं? कौन थे वो? 26वें बने। 25 में कौन थे? शक्तिकांत दास थे। क्या दीपक खन्ना बने, संजय मल्होत्रा, गोपाल चौरसिया या अनिल माथुर बने हैं? तो वो कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? जल्दी बताएगा। तो कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल? क्या 1972 में, 1992, 1984 में या 1936 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कब होती है ये पहली बार? 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो किस समिति को कहा जाता है चालू अर्थव्यवस्था समिति? क्या सार्वजनिक लेखा समिति को, सार्वजनिक उपक्रम समिति को, आचार समिति को या अनुमानित समिति को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसे कहा जाता है? अनुमानित समिति को। किसे कहा जाता है? अनुमानित समिति को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 26 का क्या होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है भारतीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में, रायपुर में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कहाँ पर होगा? ये हैदराबाद में होगा। कहाँ पर होगा? हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? किसे? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो कौन? क्या संसद के दोनों सदन, केंद्र मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन हटा सकता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन? भारत के राष्ट्रपति। कौन हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? 28 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना किसने की है? क्या अलबरूनी ने, अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जा ने या इरून बतूता ने? तो किसने की है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसने की है? ये अलबरूनी ने। किसने की है? अलबरूनी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 29 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है उज्बेकिस्तान कौन सी? देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो क्या होगी? क्या अबू धाबी, बगदाद, ताशकंद या अंकार होगी? तो क्या होगी? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है इसकी? ताशकंद होगी। क्या होगी? ताशकंद। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 30 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है बेलजुला
के घास के मैदानों और किस रूप में जाने जाते हैं? तो वेलजोला के जो घास के मैदान है किस और रूप में जाने जाते हैं? क्या लानूस के में, सोहान के में, बेलसार के में या पंपास के में? तो किसके रूप में जाने जाते हैं? किसके में? लानूस, लानूस के रूप में जाने जाते हैं। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या सिद्धार्थ था, चन्ना था, शुद्धोधन था या कथक था? तो क्या नाम था इनका वास्तविक? सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका वास्तविक? सिद्धार्थ था। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। 32 का क्या हुआ? ए। इनका जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में इनको जन्म होता है। तो इन्होंने जो आयु जो अपने ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इस वर्ष इनकी आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। कितनी थी? 35 वर्ष इनकी आयु थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है तो वो कौन सी होगी? क्या डूरंट लाइन होगी, मैगिनोट लाइन होगी, मैकमोहन लाइन होगी या रेड क्लाइफ लाइन होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसके भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी होगी? रेड क्लिफ लाइन होगी। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था? तो कब? 2002 में। क्या 86वां संविधान, 96, 84 या 42 में? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कौन सा होगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सा अनुच्छेद होगा? वो 21 का ए होगा। कौन सा होगा? 21 का ए। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 21 के एक में कौन सी जो क्या थी? इसमें शिक्षा का अधिकार था। क्या था? शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? क्या सीमा शुल्क नहीं होगा, नगर कर नहीं होगा, उत्पादन शुल्क नहीं होगा या सेवा कर नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा वो पूछा है। देखिए निगर कम नहीं होगा। कौन सा? निगम कर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन होंगे? क्या कपिल देव, अनिल कुंबले होंगे, हरभजन सिंह होंगे या जवागल श्रीनाथन होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या हुआ 36 का? तो कौन होंगे? अनिल। कौन होंगे? अनिल होंगे। कौन होंगे? अनिल। सही आंसर क्या हुआ? तो बी होगा। क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट कौन सा? अंकोरो वाट मंदिर कहाँ पर होगा? क्या वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या लाओस में? तो कहाँ पर होगा ये? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कहाँ पर होगा ये? कंबोडिया में होगा। कहाँ पर होगा? कंबोडिया। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 क्या कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन होंगे? क्या महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो अंतिम महावीर स्वामी होंगे। कौन होंगे? महावीर स्वामी। ये क्या में थे? 24 में। क्या में तीर्थ करते? ये 24 में थे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 38 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? कौन सी होगी अमरावती वास्तुकला? क्या मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश, नंद राजवंश या वका कौन सा वाकाटक राजवंश के द्वारा? तो किसके द्वारा हुआ था? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन सा होगा? सातवाहन राजवंश होगा। कौन सा होगा? सातवाहन राजवंश। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो महिलाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन से पाए जाते हैं? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से? वो एक्स वाई पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? एक्स वाई। सही आंसर क्या होगा 40 का? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। पुरुष में कौन से पाए जाते हैं? वो वाई वाई पाए जाते हैं। पुरुष में वाई वाई। क्वेश्चन में देखिए 41। 41 कहता है निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है मोहिनी के रूप में? क्या कथक को, मोहिनी अट्टम को, भरतनाट्यम को या उड़ीसी को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किसे? मोहिनी अट्टम को जाना जाता है। किसे? मोहिनी अट्टम। सही आंसर क्या होगा?
बी सही होगा। क्या हुआ 41 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है निम्न में से दिए गए खेलों में से किसमें पेन होल्टर ग्रिप्स का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है वो? क्रिकेट में, बैडमिंटन में, हॉकी में या टेबल टेनिस में? तो किसमें किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसमें? टेबल टेनिस में। इसमें किया जाता है टेबल टेनिस में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 42 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का क्या अर्थ है? तो हिंदुस्तान संगीत शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? क्या होगा? क्या सौंदर्य होगा, पौरुष होगा, बालाघात होगा या कल्पना होगा? तो क्या अर्थ है इसका? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो क्या अर्थ होगा इसका? कल्पना होगा। क्या होगा? कल्पना। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 43 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा विशालकाय ग्रह है? क्या पृथ्वी, शुक्र होगा, मंगल होगा या बृहस्पति होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 44 का? तो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। कौन सा होगा? बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा 44 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है प्रति वर्ष कौन सा कार्तिक मास को पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती, कौन सी गुरु नानक जयंती इस वर्ष किस तारीख को मनाई गई है? तो इसमें 2000 देखिए किसमें? 24 में। 2024 में कब मनाई गई है ये? क्या 15 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को या 20 नवंबर को? तो कब मनाई गई है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कब मनाई गई है ये? 15 नवंबर को। कब मनाई गई है? 15 नवंबर को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? क्या 1907 सूरत में, 1911 कलकत्ता में कोलकाता या 1916 लखनऊ या 1917 कोलकाता में? तो कहाँ पर गाया गया था? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो पहली बार ये कब? 1911 कोलकाता अधिवेशन में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या हुआ सही आंसर 46 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 क्या कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां, 22वां या 42वां या 24वां? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कौन सा होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 47 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है कौन सी बीमारी त्वचा, कौन सा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो कौन सी बनती है इसमें से? जल्दी बताइए। तो कौन सी? फेनेलैक्टोनिक्स गुआ बनती है या अलिविनिन जिम बनती है, सिल्क और सेल और मिया बनती है या हायरल लिप बनती है? तो कौन सी बनती है? सही आंसर क्या होगा 48 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी बनती है वो? अल्कनिवजम। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 48 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926, 1919, 1927 या 1935 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कब होती है? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन कौन सा? तेग भागा किस प्रांत से हुआ था? तो किस प्रांत से हुआ था ये? बंगाल से, मद्रास से, सिंध से या उत्तर प्रदेश से? कहाँ से हुआ था? सही आंसर क्या होगा 50 का? कहाँ से हुआ था? ये बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 50 का क्या होगा? ए। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।